अब सब लोगों का हार्दिक स्वागत है आज के प्रोग्राम में। तो आज हम उपदेशामृत का दूसरे नंबर का जो श्लोक है उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, जैसे हम पहले भी चर्चा किए हुए हैं पहले श्लोक के ऊपर कि उपदेशामृत जो है रूप गोस्वामी द्वारा जो लिखा हुआ जो बुक है, जो भक्ति में आगे बढ़ने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण जो श्लोक है वो उन्होंने दिए हुए हैं, जो हमें भक्ति के पहले स्टेज से लेके लास्ट स्टेज तक ले जाता है। तो दूसरा जो श्लोक है उसमें रूप गोस्वामी ऐसी 6 चीज बताते हैं, 6 दोषों का वर्णन करते हैं जो नहीं करना चाहिए। आगे के श्लोक में आएगा कि कौन सी 6 चीज करनी चाहिए। और यहाँ पे जो बताया हुआ है ये 6 दोष बताए हुए हैं। क्या बताया हुआ है? श्लोक क्या है? अत्याहार प्रहारस्य प्रजल्पो नियम आग्रह और जनसंगस्य लोल्यम च षड्भिर्भक्ति विनश्यति। तो यहाँ पे 6 चीज बताई है। क्या कहा है? अत्याहार पहला, दूसरा प्रयासच प्रयास, तीसरा प्रजल्प, चौथा नियम आग्रह, पांचवा जनसंगस्य और छठा लोल्यम च। तो ये जो 6 चीज है वो कौन सी चीज है? नहीं करने वाली चीज है ना। तो इसमें क्या बताया हुआ है? अत्याहार, अत्याहार का मतलब क्या होता है? अधिक खाना या अधिक इकट्ठा धन इकट्ठा करना, मतलब जो इतना नेसेसरी होता है उससे कहीं ज्यादा अधिक। तो ये जो जब 6 चीज जब अति में होता है ना, अति मतलब जितना होना चाहिए उससे कहीं अधिक हम करते हैं तो ये भक्ति में बाधा बनती है, इसलिए इसको मना किया गया है। तो पहला क्या है? अत्याहार। तो अत्याहार में बताया हुआ है 2 चीज। क्या कहा है? आवश्यकता से अधिक खाना या आवश्यकता से अधिक धन संग्रह करना, ये 2 चीज। फिर बताया है प्रयास। प्रयास का मतलब क्या होता है कि जो भौतिक चीजें जितनी नेसेसरी है उससे कहीं ज्यादा अधिक इकट्ठा करने का प्रयास करना। इसमें बहुत मेहनत लगती है ना। अगर आप जितना आवश्यकता है उससे कहीं ज्यादा अधिक आप इकट्ठा करने का प्रयास करो तो क्या होगा? बहुत समय लगेगा, बहुत मेहनत लगेगी, बहुत कार्य करना पड़ेगा। तो इसीलिए ज्यादा इकट्ठा करना ये भी भक्ति में अवरोध बन सकता है। फिर बताया है पजल्पो। पजल्पो मतलब सिर्फ बैठ के गॉसिप करना, ऐसी चर्चा करते रहना जो कृष्ण भावना से संबंधित है ही नहीं। इसलिए आपने देखा होगा कि कई सारे लोग नीचे बैठ के सोसाइटी में इकट्ठा होके बस ऐसे ही गप्पे लगाते हैं। क्या कर रहे हैं? टाइम पास कर रहा है ना। लोग ऐसा कहते हैं और उनको पता नहीं है टाइम उनको पास कर रहा है ना। हर क्षण क्षण समय जब बीत रहा है तब व्यक्ति मृत्यु के नजदीक जा रहा है ना। तो लोग कहते हैं मैं टाइम पास कर रहा हूं, है ना। तो ये पजल्पा भी करने से भक्ति नष्ट हो जाती है। फिर नियम आग्रह। नियम आग्रह में 2 चीज आती हैं। नियम आग्रह का मतलब क्या है कि अगर पहली चीज ये है कि शास्त्रों में जो बताया हुआ है विधि विधान है ना, उसका पालन करना सिर्फ करने के लिए, भक्ति में आगे बढ़ने के लिए नहीं करना है। ऐसा करना या फिर जो विधि विधान बताए हुए हैं, जो नियम बताए हैं उसका टोटली अपोज करना, मतलब उसको कोई परवाह ही नहीं करना और अपने मन के हिसाब से कार्य करते रहना। ऐसा अगर करते हैं तो भी वो प्रॉब्लम क्रिएट करता है। फिर बताया है जनसंघर्ष। इसका क्या मतलब है कि ऐसी व्यक्ति का संग करना कि जो कृष्ण भक्ति में नहीं है, जो जिनका कृष्ण भक्ति से कुछ लेना देना ही नहीं है, ऐसे भौतिकवादी लोगों का संग करना। और चौथा बताया है, छठा बताया हुआ है लोल्यम च। लोल्यम च का मतलब क्या है कि सांसारिक उपलब्धियां जो होती हैं उसमें ज्यादा आसक्त रहना और उसे प्राप्त करने के लिए प्रयास करना।
भौतिक उपलब्धियां, बहुत बड़ी बड़ी डिग्री या बड़े बड़ा पोजीशन, ये सब प्राप्त करने का प्रयास करना, ये करने से ये भक्ति के बीच में अवरोध है। भक्ति में व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता जब वो 6 चीज अति करता है ना। जितना नेसेसरी है उतना करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। प्रभुपाद यहाँ पे बताते हैं, परपट में लिखा हुआ है कि व्यक्ति को जितना भी आवश्यकता होती है जीवन में जीने के लिए उतना भगवान ने ऑलरेडी प्रोवाइड करके रखा ही हुआ है। या फिर ईशोपनिषद का एक श्लोक है, ईशावास्यम इदम सर्वम, है ना, कि जितना व्यक्ति को जीवन जीने के लिए, अपनी आत्मा को शरीर के साथ टिकाने के लिए जितना नेसेसरी होता है उतना उसे भौतिक प्रकृति से लेना चाहिए, उतना राइट है हर एक व्यक्ति को। पर उससे भी अधिक ज्यादा इकट्ठा करके रखना, है ना। जैसे प्रभुपाद एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल देते हैं, इसके अनुवाद भावार्थ में भी लिखा हुआ है कि मान लो कि कोई रास्ते के ऊपर एक बोरी, है ना, गेहूं या चावल या कुछ भी छोड़ के जाए तो क्या होगा? पक्षी लोग आएंगे और क्या करेंगे? जितना खाना है उतना खाएंगे और चले जाएंगे, है ना। कुत्ता बिल्ली आएंगे तो भी क्या करेंगे? जितना खाना है उतना लेंगे, खा के चले जाएंगे। पर मनुष्य आएगा तो क्या करेगा? पूरा का पूरा उठा के ले जाएगा, है ना। तो इसका मतलब क्या है? जितना चाहिए उससे कहीं ज्यादा अधिक इकट्ठा करना, है ना, ये उसका उदाहरण है। तो यहाँ पे प्रभुपाद के परपट से अगर हम शुरुआत करें तो शुरुआत में सबसे पहले प्रभुपाद बताते हैं कि व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए, है ना। क्या कहा है यहाँ पे? सादा जीवन और उच्च विचार। व्यक्ति का जो जीवन है वो ऐसा होना चाहिए। हमारे में ये उल्टा होता है। भौतिक संसार में क्या होता है? लोगों का जीवन जो होता है ना, वो बहुत उच्च होता है, बहुत 5 स्टार, है ना, 7 स्टार जैसी लाइफ लोग जीते हैं। और पर उनका विचार कैसा है? तो बहुत ही तुच्छ विचार होता है, सिर्फ और सिर्फ अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए ही जीते हैं। उनके जीवन का और कोई उद्देश्य नहीं होता है। पर यहाँ पे क्या बताया हुआ है? व्यक्ति का जीवन कैसा होना चाहिए? सादा जीवन और उच्च विचार, ऐसा होना चाहिए, है ना। तो कहते हैं प्रभुपाद कि ये जो पूरा भौतिक संसार है वो बनाया ही इस प्रकार से है। कैसे बनाया हुआ है? कि यहाँ पे व्यक्ति को हमेशा प्रयास करना पड़ता है अपने जीवन को जीने के लिए। पर उसमें होता क्या है? अपने जीवन में पूरा प्रयास, आइए बैठो जो। अच्छा, तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि व्यक्ति, ये भौतिक प्रकृति पूरी बनी ही इस प्रकार से है। कैसे? कि जिसमें व्यक्ति को अपना जीवन जीने के लिए कुछ ना कुछ कार्य तो करना ही पड़ता है ना। तो इसीलिए ये पूरी सृष्टि जो है उसमें 3 शक्तियां, भगवान की 3 शक्तियां कार्य करती हैं। एक अंतरंग शक्ति, एक बहिरंग शक्ति और एक तटस्थ शक्ति, है ना। तटस्थ शक्ति मतलब हम जीव है ना। और बहिरंग शक्ति का मतलब क्या है? भगवान की बहिरंग शक्ति, ये भौतिक प्रकृति जिसको दुर्गा देवी मैनेज करते हैं। और अंतरंग शक्ति जो है वो है राधा रानी। तो हर एक जीव ऐसा कभी नहीं कर सकता कि वो दोनों शक्तियों से अधीन हो जाए। व्यक्ति को जो जीव है उसको कहाँ रहना पड़ेगा? अंतरंग शक्ति में रहना पड़ेगा या बहिरंग शक्ति में रहना पड़ेगा। इसीलिए वो चाहे माया के अंदर में रहे या फिर भगवान की अंतरंग शक्ति, है ना, भगवान की भक्ति में रहे, ये दो में से किसी एक जगह पे तो रहना ही पड़ता है। तो व्यक्ति जब भगवान की अंतरंग शक्ति में रहता है, मतलब वो भगवान की सेवा में लगता है, तब उसका ये एक ही उद्देश्य होता है। अंतरंग शक्ति में रहता है मतलब हमेशा वो भगवान की सेवा में लगा हुआ होता है और सिर्फ उसका उद्देश्य कृष्ण भावना भक्ति होता है और कुछ नहीं होता है। पर जब व्यक्ति ये कार्य नहीं करता है तो क्या होता है? कुछ करना नहीं पड़ता है, ऑटोमेटिकली वो माया में चला जाता है।
उसको अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। ये भौतिक संसार बना ही इस प्रकार से है। इसीलिए हमेशा व्यक्ति को ऐसे ही प्रयास करना चाहिए कि वो किसी न किसी प्रकार से भगवान की अंतरंग शक्ति में रहे। यहाँ पे भगवत गीता के 9वें अध्याय का 13वां श्लोक दिया हुआ है, जो है ना बहुत प्रसिद्ध है, आपने सुना होगा। महात्मास्तु माम पार्थ देवीं प्रकृति आश्रित। क्या कहा है कि हे पार्थ, है ना, जो मोहग्रस्त नहीं होते, है ना, जो व्यक्ति माया से प्रभावित नहीं होते, वो लोग कहाँ पे रहते हैं? वो मेरी देवी प्रकृति जो है उसके संरक्षण में रहते हैं। भगवान भगवत गीता में बताते हैं। तो यहाँ पे क्या बताया है? देवी प्रकृति माश्रिता। तो देवी का मतलब क्या है? भगवान की अंतरंग शक्ति। समझ रहे हैं ना? अंतरंग शक्ति किसको कहते हैं? भगवान की, जिसमें व्यक्ति जब भक्तिमय कार्य में जुड़ जाता है तब उसको माया परेशान नहीं करती। क्यों? क्योंकि वो भगवान की अंतरंग शक्ति राधा रानी के अंडर में रहता है। पर यहीं भगवत गीता में 7वें अध्याय में दूसरा एक श्लोक और बताया है, किसी को याद है? जिसमें देवी प्रकृति के बारे में बताया हुआ है। हाँ, यस, देवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यता। वहां पे भी क्या बताया है? देवी येषा गुणमयी। उसका मतलब क्या है? यस, हाँ, यस। तो वहां पे जो देवी प्रकृति जो बताई है वो बहिरंग शक्ति बताई है, क्योंकि वहां पे वो प्रकृति जो है उसका वर्णन किया हुआ है भगवान ने, है ना। तो है दोनों भगवान की शक्तियां, पर व्यक्ति किसको उसे पार कर सकता है? जो भगवान की सेवा में जुड़ा हुआ होता है। तो इसीलिए यहाँ पे जो महात्मा होते हैं, है ना, जो भगवान की अंतरंग शक्ति में रहते हैं, उनको महात्मा कहा गया है ना। जिसका सादा जीवन और उच्च विचार, जो उच्च विचार का मतलब उच्च विचार होता है, तो वो महात्मा बनता है ना। पर जब उसके जो विचार है ना, उच्च विचार नहीं होते हैं और सिर्फ भौतिक इंद्रिय तृप्ति के लिए ही अगर व्यक्ति को कार्य करते रहता है तो वो दुरात्मा माना जाता है ना। एक होता है महात्मा, एक होता है दुरात्मा। तो इसीलिए भगवान की बहिरंग शक्ति में रहने वाला हर एक व्यक्ति दुरात्मा होता है ना। तो ये भौतिक संसार का दो कार्य है ना। भगवान ने इसको क्यों बनाया हुआ है? जैसे फॉर एग्जांपल आप समझ लीजिए कि जेल में क्या होता है, व्यक्ति को क्या किया जाता है? वहां पे जो कैदी होता है उसको दंडित किया जाता है वहां पे, है ना, दंड दिया जाता है। और दूसरा क्या किया जाता है? दंड के साथ साथ वो व्यक्ति अच्छी तरह से सुधर जाए और आगे चल के वो सारे बुरे कार्य छोड़ दे, उसका भी प्रयास किया जाता है। तो ये भौतिक संसार भी इसी प्रकार से बना है। जो जीव स्वतंत्र रह के इंद्रिय भोग करना चाहता है तो भगवान उसे भौतिक संसार में भेज देते हैं, जाओ यहाँ पे और प्रयास करके देख लो। तो एक चीज वो होती है। और दूसरा क्या होता है? उसको रिफॉर्म होने का चांस मिलता है। कैसे? जब वो भक्तों के संग में आता है तब उसको एक चांस दिया जाता है कि यहाँ ये देखो, यहाँ पे शुद्ध भक्ति की कार्य होता है ना, ये भक्त शुद्ध भक्त है, इनके शरण में जाओ और इनके मार्गदर्शन में आगे बढ़ो। तो क्या होता है? वो रिफॉर्म होता है ना, और फिर वो आगे चल के भक्तिमय कार्य में जुड़ जाता है। तो इसीलिए ये भौतिक संसार का के ऐसे दो कार्य हैं। तो इसीलिए व्यक्ति को दुरात्मा से महात्मा बनाने का कार्य यहाँ पे होता है। पर जो व्यक्ति दुरात्मा ही रहना चाहता है तो फिर क्या होता है? उसको माया के द्वारा दंडित भी किया जाता है। दोनों कार्य होते हैं। तो यहां पे प्रभुपाद लगते हैं कि जो व्यक्ति महात्मा नहीं होता है, जो महात्मा होता है वो कैसा होता है? विशाल हृदय वाला होता है। वो सब लोगों के जीव का हित सोचता है। पर जो ऐसा बड़े हृदय वाला नहीं होता है, जो सिर्फ इंद्रिय तृप्ति करना का प्रयास करता है, वो कैसा होता है? संकुचित मन वाला होता है। उसका मन बहुत संकुचित होता है। क्यों?
क्योंकि वो सिर्फ और सिर्फ अपने लिए ही सोचता है, अपनी इंद्रिय तृप्ति के लिए सोचता है। और इसको प्रभुपाद ने थोड़ा बड़े एंगल से भी लिखा हुआ है। जैसे कि यहाँ पे 3 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। क्या कहा है? राष्ट्रवाद, मानवतावाद और परोपकारवाद, है ना। आप भौतिक दृष्टि से देखिए तो ये तीनों चीज कैसी लगती है? बहुत अच्छी लगती है ना। लोग राष्ट्र की सेवा करने के लिए लगे हुए हैं। फिर दूसरा क्या कहा है? मानवतावाद, हर एक जीव के लिए सोचते हैं, है ना। लोगों ने बिना खाए सो रहे हैं, बिना कपड़े के रह रहे हैं, बिना कंबल के रह रहे हैं, बहुत अच्छा है ना। परोपकार की सेवा ये सोचते हैं। पर यहाँ पे प्रभुपाद लिखते हैं कि कोई व्यक्ति भगवान की भक्ति नहीं करता है और ये सारे कार्य में लगता है, तो होता क्या है? वो व्यक्ति अपनी इंद्रिय तृप्ति को त्याग करता है, पर किसको सेटिस्फाई करता है? दूसरे की इंद्रिय तृप्ति को। लोगों को खाना दे के सब कुछ कार्य करेंगे, फिर वो व्यक्ति क्या करेगा? उसको भगवान की भक्ति के बारे में तो बताया नहीं है, तो वो क्या करेगा? इंद्रिय तृप्ति करेगा। इसीलिए ये सारे कार्य कैसे हैं? जो अपनी इंद्रिय तृप्ति का त्याग करके लोगों की इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट करने वाला कार्य है। तो इसी को भी इंद्रिय तृप्ति में गिना जाता है, बड़े लेवल पे, चाहे वो देश के लेवल पे हो या फिर वो पूरे दुनिया के लेवल पे हो। पर जब व्यक्ति कृष्ण की सेवा में लगा हुआ है ना, तब क्या होता है? तब वो पूरी तरह से पूर्ण पुरुषोत्तम परमेश्वर की सेवा में लगा हुआ है। मतलब वो सर्वोच्च जो व्यक्ति है, जो पूरी सृष्टि के कर्ता है ना, उसकी सेवा में लगा हुआ है। तो वो उससे भी ज्यादा अधिक अच्छा माना जाता है। तो इसीलिए व्यक्ति को सब चीज इकट्ठा करना या फिर अपने ही इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट करना, ये उसकी मन की संकुचित मन उसको दिखाता है। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक बार एक व्यक्ति था और वो व्यक्ति क्या कहता था? एक सेठ के पास गया और सेठ के पास जाके कहा कि मैं आपकी सेवा करता हूँ, है ना, पगार नहीं चाहिए, क्या चाहिए? आप खाना पीना दे देना, रहने की व्यवस्था कर देना, बस, है ना, पैसा वैसा कुछ नहीं चाहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा। पर शर्त क्या है कि आपसे बड़ा व्यक्ति कोई मिलेगा तो मैं उसकी सेवा करने चला जाऊंगा, मुझे बड़े व्यक्ति की सेवा करनी है ना। तो फिर वो कहा ठीक है, तो वो उसकी सेवा करने लग गया। एक बार क्या हुआ, वहां पे कमिश्नर आया, तो वो उसके आगे पीछे घूमने लगा, उसको आगे हाथ जोड़ने लगा। तो उसको लगा, अरे इससे बड़ा व्यक्ति तो ये है। तो इसको बोला, मैं आपका काम छोड़ देता हूं, मैं इसके यहाँ पे जाता हूँ। उसको भी ये वही कहा, खाने पीने की व्यवस्था कर देना, पैसा नहीं चाहिए, मैं आपकी सेवा करूंगा, ठीक है, कंडीशन वही है। फिर क्या हुआ, उसके यहाँ पे मुख्यमंत्री आया, तो वो उसके आगे पीछे घूमने लगा। तो उसको लगा, अरे ये इससे बड़ा व्यक्ति है। तो फिर इसको छोड़ के वो उसके पास चला गया, फिर उसकी सेवा करने लगा। तो एक बार प्रधानमंत्री आए, तो उसको लगा ये बड़ा व्यक्ति है, तो उसको छोड़ के उसके पास चला गया। फिर एक बार उस प्रधानमंत्री को मिलने के लिए साधु लोग आए, तो उसको प्रणाम कर रहा था। तो उसको लगा, अरे ये तो साधु बड़ा है। तो उस प्राइम मिनिस्टर को छोड़ दिया और वो साधु की सेवा करने लग गया। अब साधु गया मंदिर में, मंदिर जाके वहां पे वो भगवान को प्रणाम करने लगा, है ना। तो बोला, अरे इससे बड़ा तो ये भगवान है। तो उसने उसको छोड़ दिया और उसकी सेवा में लग गया, है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि व्यक्ति को किसकी सेवा करनी चाहिए, है ना। अगर भौतिक जो लेवल पे जो बड़े हुए हैं, आगे बढ़े हुए हैं, है ना, वहां पे कोई सेवा करके सोचता है कि मैं बहुत बड़ी सेवा कर रहा हूं। पर सबसे बड़ी सेवा कब है? जब वो कृष्ण की सेवा में जुड़ता है। और कृष्ण क्या कहते हैं कि मैं मेरे भक्तों के अधीन हूं, है ना। जब देखते हैं कि भगवान, है ना, भगवान गोपियां, है ना, गोपियां कृष्ण को नाच नचा रहे हैं, है ना, अगर वो देखेंगे तो फिर क्या लगेगा, अरे भगवान से तो भगवान के भक्त बड़े हैं, है ना, तो फिर उसकी सेवा करेंगे। तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने क्या कहा, दासानु दासानु दासानुदास, है ना। तो तब जाके वो सिद्ध होता है कि व्यक्ति जब भगवान की भक्तों के भक्तों की भी सेवा करने
का शुरू कर देता है तब वो सर्वोच्चम पद प्राप्त कर लेता है। तो यहाँ पे फिर आगे बताते हैं कि इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को कभी भी अत्याहार कि ज्यादा चीज इंद्रिय तृप्ति को संतुष्ट करने के लिए ज्यादा सब कुछ इकट्ठा करने की आवश्यकता नहीं है ना, क्योंकि भगवान ने हर चीज ऐसे ही परफेक्टली बना के रखी हुई है। देखिए जैसे मनुष्य को छोड़ के हर एक जीव में आप देखिए तो हर एक जीव कभी भी अपनी आवश्यकता से अधिक इकट्ठा नहीं करता है ना। तो इसीलिए वो दूसरे जो जीव है उसमें कभी भी कोई समस्याएं नहीं आती है ना, कि उसको खाना कम पड़ गया, उसको कुछ प्रॉब्लम हो गई या ऐसी कुछ समस्याएं नहीं आती है। समस्या कब आती है? जब कुछ लोग इकट्ठा करना शुरू कर देते हैं, हाँ, तब जाके जब अत्याहार होना शुरू हो जाता है तब ये समस्या सब क्रिएट होती है। इसीलिए अत्याहार करना मतलब वो दुख को निमंत्रण देने के बराबर है। तो इसीलिए अत्याहार ज्यादा चीजें इकट्ठा करना का प्रयास नहीं करना चाहिए और प्रयासस्य और प्रयत्न करना सबसे अधिक चीजें रखना। यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि प्रयास का अर्थ ये है कि बिन जरूरी कार्यों के लिए, बिन जरूरी चीजों के लिए प्रयास करना, कि ऐसी चीज होती है जो हमारे जीवन में अगर नहीं हो तो भी चलता है, ऐसी कई सारी चीजें होती हैं, पर हम क्या करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए बहुत प्रयास करते हैं, इसीलिए मेहनत बहुत करते हैं और सारा का सारा भक्तिमय कार्य के लिए जो समय होता है वो समय प्रयास में लगा देते हैं। तो यहाँ पे प्रभुपाद वर्णाश्रम का एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि कहते हैं सिंपल लैंग्वेज में कि अगर किसी के पास अगर एक गाय हो और थोड़ी सी जमीन हो तो उसकी सारी की सारी आवश्यकता इसमें से पूरी हो जाती है, फिर उसे कुछ अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। ये दो चीज होती है तो उसको सब पर्याप्त चीजें मिल जाती है जो उसके जीवन के लिए नेसेसरी है ना। इसीलिए मेन उद्देश्य ये होना चाहिए कि कार्य इतना ही करें कि जिससे हम ये शरीर को, अपनी आत्मा को शरीर के साथ टिका के रखें, उसको कष्ट ना दें, क्योंकि स्वास्थ्य अच्छा होगा तो आपकी भक्ति अच्छी होगी। इसीलिए मेहनत सिर्फ उतना ही करना चाहिए, पर व्यक्ति के अंदर जब लोभ आता है ना, जब उसको लोल्यम है ना, ज्यादा लोभ लेने की आवश्यकता है ना, कि और ज्यादा इकट्ठा कर लूं और ज्यादा अच्छी तरह से रहूं। और मेन चीज क्या होती है कि जब हमारे आजू बाजू के लोग कुछ ना कुछ लेके आते हैं है ना, तब क्या होता है, ईर्ष्या होती है, इसके पास इतना है तो मेरे पास इससे और अधिक होना चाहिए है ना। वो एक कथा बताए ना, जो शिव जी का भक्त था, हाँ, वो क्या कहता था, शिव जी को प्रसन्न हुए है ना, तो शिव जी प्रसन्न हुए, उसको कहा कि मांगो, तुम्हें जो चाहिए वो देता हूं, पर उसका कंडीशन क्या था कि जितना तुम्हें मिलेगा उससे अधिक, उससे डबल तुम्हारे पड़ोसी को मिल जाएगा, ये कंडीशन था। तो पहले तो उसने मांगा कि एक घर चाहिए बड़ा, तो बाजू वाले को 2 घर मिल गए। फिर क्या हुआ, बंद कराओ इन्हें, तो फिर क्या हुआ, उसने कहा एक गाड़ी चाहिए, तो बाजू वाले के घर पे 2 गाड़ी आ गई, तो उससे इतना ईर्ष्या हो गया, इतना ईर्ष्या हो गया, फिर शिव जी के पास जाके कहा कि मेरी एक आंख फोड़ दो, इसीलिए क्या होगा, मैं एक आंख से काम चला लूंगा, पर बाजू वाले की दोनों चली जाएगी। तो ये सारी चीजें जब व्यक्ति में के मन में होता है तब ये क्या है ना, प्रयास, इसका अधिक से अधिक वो प्रयास करना शुरू कर देता है लोगों को देख देख के। इसीलिए हमेशा जो आइडल एग्जाम्पल जो हमारे लिए होना चाहिए है ना, वो हमारे गुरुजन, हमारे जो भक्त लोग हैं वो होना चाहिए। जब हम देखते हैं कि कोई व्यक्ति अधिक भक्ति कर रहा है तो क्या करना चाहिए, हमें प्रयास करना चाहिए कि हम भी ऐसी भक्ति करें है ना। जैसे गोपियों के अंदर भी कंपटीशन था, उसके उनको भी कई बार ईर्ष्या होती थी एक दूसरी गोपियों से। कोई गोपी अच्छा, बहुत अच्छा हार बना के ले आती थी, राधा कृष्ण को पहनाते थे,
तो कुछ गोपियों को ईर्ष्या होती थी, अरे देखो कितना अच्छा हार बना के लाया। फिर क्या होता था, वो ऐसे प्रयास नहीं करती थी कि वो लोग हार नहीं बनाए, है ना, वो क्या प्रयास करते थे, हम इससे भी और अच्छा हार बना के लेके जाए, है ना। तो ये पॉजिटिव वे में ईर्ष्या है, तो ऐसा होना चाहिए। पर हम क्या करते हैं, बहुत अधिक प्रयास करते हैं। पर यहाँ पे प्रभुपाद कहते हैं बस इतना चीज चाहिए। वैसे भी अल्टीमेटली कार्य तो करना ही है, शरीर को, आत्मा को शरीर से टिकाने के लिए व्यक्ति को कार्य करना ही है। तो कार्य ऐसे ही क्यों ना करे जो भक्तिमय कार्य हो, है ना। कार्य बंद करने का नहीं कहा है, उसका डाइवर्ट करना है कि उसमें कृष्ण को आप जब ऐड कर दोगे तो सारी की सारी एक्टिविटी आपकी कृष्ण भक्तिमय हो जाएगी, कृष्ण भावनामृत हो जाएगी। इसीलिए कार्य तो हमेशा करते ही रहना है, पर कार्य इस प्रकार से करना है कि हम उसको भी जोड़ सके। फिर यहाँ पे श्रीमद् भागवतम का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। श्रीमद् भागवतम का एक श्लोक है जिसमें सूत गोस्वामी बताते हैं, क्या कहते हैं, धर्मस्य अपवर्गस्य नार्थो अर्थायो कल्पते नार्थस्य धर्मे कांतस्य कामो लाभाय ही कृतः ही स्मृतः। यहाँ पे कहा है कि धर्मस्य अपवर्गस्य, कहते हैं कि व्यक्ति का अंतिम उद्देश्य, जो कुछ भी व्यक्ति कार्य करता है उसका जो लक्ष्य है वो एक ही होना चाहिए कि वो अंत में मुक्त मुक्त हो जाए, मतलब वो अंत में कृष्ण को प्राप्त कर ले। उसका उद्देश्य यही होना चाहिए, चाहे वो कोई भी कार्य करे, चाहे वो जॉब करता हो, बिजनेस करता हो, पर अल्टीमेटली वो कार्य करने के पीछे का भी उद्देश्य उसका यही होना चाहिए। जैसे ये कार्य करके भी हम क्या करें, भगवान की सेवा करें, और साथ में इस प्रकार से सब कुछ मैनेज करें कि हम ज्यादा से ज्यादा समय भगवान की सेवा के लिए निकाल सके। इसीलिए आप कुछ भी कार्य करो पर अंतिम उसका जो गोल है वो यही होना चाहिए। उसका गोल भौतिक लाभ के लिए कभी नहीं होना चाहिए, और अंतिम व्यवसाय रूपी धर्म कार्य में लगना होना चाहिए, उसका अंतिम उद्देश्य यही होना चाहिए। और धन का कभी भी उपयोग भोग विलास के लिए नहीं करना चाहिए। यहाँ पे क्या कहा है, धर्मस्य अपवर्गस्य, अपवर्ग, है ना, ये सुना है ना आपने, पवर्ग होता है और अपवर्ग होता है ना? याद है किसी को, पवर्ग किसको कहते हैं? हाँ, प, फ, ब, भ और म, इसको पवर्ग कहते हैं। प वर्ग में क्या होता है कि प से क्या होता है, परिश्रम होता है, व्यक्ति बहुत परिश्रम करता है, इतना परिश्रम करता है कि फ से क्या होता है, फीण, फीण आ जाता है मुंह में से, इतना परिश्रम करता है, रात दिन लगा रहता है मेहनत करने के लिए, इसीलिए मुंह में से फीण आ जाता है। फिर क्या होता है, प, फ, ब, ब से क्या होता है, ब से बंधन होता है, इसीलिए क्या होता है, इतना भौतिक कार्य में लगा हुआ होता है कि वो उससे प्रकृति के 3 गुणों में वो बन जाता है। फिर ब से ब, फिर भ, भ से क्या होता है, फिर भय उसको उत्पन्न होता है, कि ये मेरी सारी चीजें कोई ले लेगा, क्या होगा, कल को क्या होगा, आज, है ना, आज तो मेरे पास ये सब है, कल नहीं होगा तो क्या होगा, इसीलिए उसके अंदर भय उत्पन्न होता है। और भय के बाद क्या होता है, म, अंत में मृत्यु, है ना, कुछ भी हो अंत में मृत्यु आके उसका सारा का सारी चीजें उसकी हर लेती है। इसको कहते हैं पवर्ग। और अपवर्ग किसको कहते हैं, इससे ऑपोजिट, जब व्यक्ति पूरी तरह से भक्तिमय सेवा में लग जाता है, और इंद्रिय तृप्ति के लिए कार्य नहीं करता है पर भगवान की सेवा के लिए कार्य करता है ना, उसको अपवर्ग, ऑपोजिट कहते हैं। तो इसीलिए कहते हैं कि व्यक्ति को ऐसा कार्य करना चाहिए कि वो अंत में कैसे भी करके वो भगवान की सेवा में जुड़ जाए। तो इसीलिए ज्यादातर प्रयास करना ये व्यर्थ है। जैसे कहते हैं ना कि जितना आपके जीवन में सुख लिखा है ना, कौन कहता है ये,
प्रहलाद महाराज क्या कहते हैं कि आपके जीवन में जितना सुख लिखा हुआ है उतना सुख आपको मिलने ही वाला है ना। कोई दुख के लिए प्रयास करता है? नहीं करता है, फिर भी दुख आता है ना। क्यों आता है? इतना आपके जीवन में दुख लिखा है इसलिए आता है। उसी तरह से सुख भी बिना बुलाए आ जाएगा, इसीलिए उसके लिए अलग से प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो उसी प्रकार से धन भी जितना आपके नसीब में लिखा हुआ है उतना धन आपको जितना नॉर्मल प्रयास करने से मिल जाएगा। आपको लगेगा कि मैं अधिक प्रयास करूंगा तो अधिक धन आएगा, फिर वो धन चला भी ऐसे ही जाता है। धन होना और धन का यूज करना दोनों अलग चीज है। किसी के पास बहुत धन होता है पर वो यूज कर ही नहीं पाता और ऐसे ही चला जाता है, और किसी के पास क्या होता है इतना गरीब होता है कि उसके पास धन के अलावा और कुछ नहीं होता है। व्यक्ति इतना गरीब होता है ना। तो इसीलिए जब भगवान की सेवा के लिए समय निकालना हो ना तो ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, है ना। लोग बहुत सोचते हैं कि अगर मैं इतना टाइम छोड़ के अब सत्संग में चला जाऊंगा, है ना, ये कार्य रह जाएगा, इसको ये देना रह जाएगा, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, है ना, कुछ नहीं होने वाला, है ना। ये सब हम हमारे दिमाग से संकोचित मन से सोचते हैं, है ना। भगवान कहते हैं योग शम वहामि हम, है ना। भगवान क्या कहते हैं कि मैं, जो व्यक्ति के पास जो चीज है ना, उसका मेरे शुरुआत कहाँ से होती है? अनन्या से चिंतयन्तो माम। ये कंडीशन है पहले, है ना। योग शम वहाम्यम के पहले का कंडीशन है कि व्यक्ति जब अनन्य भाव से मेरी भक्ति में लगता है, अनन्य मतलब सिर्फ और सिर्फ कृष्ण और कोई नहीं, ऐसा उसमें जब लगता है तो क्या करते हैं भगवान? मेरे भक्त के पास जो चीज है उसकी मैं रक्षा करता हूं, और जो उसके पास नहीं है वो उसको मैं देता हूं। उस दो सारी चीज भगवान खुद करते हैं, है ना। एक छोटा सा कथा करके फिर विराम करते हैं। अब ये योग शम वहां में हम का बात आ गया, इसलिए मुझे वो कथा याद आ गई कि एक बार एक जगन्नाथ जी का भक्त था, तो वो कई बार उसकी पत्नी को कहता था कि मेरा मित्र है ना, कि जगन्नाथ जी है ना, तो उसको मिलने के लिए जाना है ना, ऐसा कहता था। तो फिर वो एक बार क्या हुआ कि वो और उसकी पत्नी, उसके बच्चे, सब लोग मिलके चले गए जगन्नाथपुरी। उसकी पत्नी को पता नहीं था कि कौन है इसका मित्र, है ना। तो फिर वो पहुंच गए जगन्नाथपुरी में। तो उसने कहा उसकी पत्नी को कि कहाँ है आपका आपका मित्र, दिखाओ कहाँ है। तो कहा यहाँ पे ही है, अंदर अंदर बैठे हुए हैं। पर ये बहुत सारी भीड़ थी इसीलिए वो लोग जा नहीं पाए, तो बाहर ही बैठे बैठे वेट कर रहे थे। बहुत ही भूख लगी थी, बहुत ही भूखे थे। और फिर पूरा दिन ऐसे ही निकल गया, फिर रात हो गई, फिर भी दर्शन, इतनी भीड़ थी इसलिए दर्शन करने के लिए अंदर जा ही नहीं पाए। तो सारे के सारे लोग बाहर ही भूखे ही सो गए। अब ये प्रार्थना करने लगा भगवान से कि हे प्रभु, है ना, आप तो सबके पालन करता हो, है ना, हम इतने दिनों से भूखे हैं, कुछ खाया नहीं है ना। तो इस तरह से वो जगन्नाथ जी को प्रार्थना कर रहा था। तो फिर क्या हुआ कि रात को जगन्नाथ जी, है ना, जगन्नाथ जी को जो भोग लगता है वो पूरा का पूरा प्लेट जगन्नाथ जी ने साइड में रख दिया था। और फिर आधी रात को जगन्नाथ जी दूसरा वेश लेके पहुंच गए उसके पास, वो पूरा प्लेट लेके पहुंच गए। और फिर वो जाके उसको उठाया, है ना, और फिर वो पूरा प्लेट उसको दिया कि ये लो, है ना, ये जगन्नाथ जी का प्रसाद है, ये लो। और वो कह के वो चले गए, और सारा का सारा वो प्रसाद फिर उसने खाया, वो अपनी पत्नी को, बच्चे को, सब लोगों ने खाया। और वो पूरा का पूरा जो प्लेट था वो तो सोने का प्लेट था, है ना। जगन्नाथ जी को ऐसे वैसे बर्तन में भोग नहीं लगता है ना। तो पूरा सोने का प्लेट वहां पे ऐसे ही वो रख के वो चले गए थे जगन्नाथ जी। अब उसने सोचा अब ये प्लेट का मैं क्या करूं, फिर उसने एक थैली में रख दिया और सोचा कि सुबह को मैं दे दूंगा। अब सारे के सारे पंडे लोग सुबह को जगे और देखा तो एक प्लेट गायब, लगा कि कोई चोरी करके ले गया है, तो सब लोग ढूंढने लगे। तो बाहर हुआ, उन लोगों ने
सैनिकों ने पकड़ देख लिया कि ये प्लेट है वो थैली में है, तो कहा कि तुमने रखा? तो कहा हाँ मैंने रखा। तो फिर उसने बताया कि भाई रात को एक व्यक्ति लेके आया था, पर सब किसी ने माना नहीं। लोगों ने सोचा कि इसने थाली चुरा ली है, तो उसको ले गए राजा के पास। राजा ने उसको जेल में बंद कर दिया। फिर हुआ दूसरे दिन रात को जगन्नाथ जी आए उसके सपने में, उस राजा के सपने में आए, और राजा के सपने में आके बोला कि वो मेरा बहुत ही शुद्ध भक्त है, मैंने मेरा प्रसाद उसको दिया, उसमें तेरा क्या जाता है? क्यों तूने उसको पकड़ा है और पकड़ के भी दंडित कर रहा है? जाके उसको अभी के अभी उसको छोड़ दे, और उसकी पूरी की पूरी खाने पीने की व्यवस्था कर, उसकी रहने की सब व्यवस्था कर, और कैसा, एक दिन का नहीं, परमानेंटली व्यवस्था कर उसकी। ऐसा डांटा जगन्नाथ जी ने। तो फिर जाके राजा की आंख खुली, तुरंत गए अंदर और फिर उसको बाहर निकाला। बाहर निकाल के उसकी पूरी तरह से उसको नए कपड़े दिए, रहने की जगह दी और खाने पीने की व्यवस्था की, और आजीवन के लिए उसकी व्यवस्था वहीं पे जगन्नाथपुरी में कर दी उसने। तो भगवान योग शम वहां में हम ये करके दिखाते हैं, है ना, ये पूरी तरह से रेसिप्रोकेट करते हैं। यहाँ पे हम कंक्लूड करते हैं। हरे कृष्णा।